डेली करंट अफेयर्स को हम लोग कवर कर रहे हैं और आज 17 अगस्त के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स को देखते हैं। पहला, ये अमेरिकी प्रतिनिधि सभा में महात्मा गांधी को अमेरिका का सर्वोच्च नागरिक सम्मान देने का प्रस्ताव पेश किया गया है। हाल ही में एक अमेरिकी संसद ने महात्मा गांधी को मरणोपरांत प्रतिष्ठित कांग्रेसनल गोल्ड मेडल से सम्मानित करने संबंधी प्रस्ताव को अमेरिकी प्रतिनिधि सभा में पेश किया है। कांग्रेसनल गोल्ड मेडल सम्मान ये अमेरिका में सर्वोच्च नागरिक सम्मान है और ये न्यूयॉर्क से कैरोलिन बी मेलोनी ने प्रतिनिधि सभा में इस संबंध में प्रस्ताव पेश करते हुए कहा है कि विरोध प्रदर्शित करने के महात्मा गांधी के अहिंसक एवं ऐतिहासिक सत्याग्रह अभियान ने राष्ट्र और विश्व को प्रेरित किया है और इनका उदाहरण हमें प्रोत्साहित करता है कि हम स्वयं को दूसरों की सेवा में समर्पित करें। और इसके अलावा मेलोनी ने कहा है कि मार्टिन लूथर किंग जr हो या फिर नस्ली समानता के लिए अभियान हो या फिर नेशनल मंडेला के रंगभेद के खिलाफ लड़ाई, दुनिया भर के अभियानों ने महात्मा गांधी से प्रेरणा ली है। नेक्स्ट है, और ये राजस्थान, हरियाणा और उत्तर प्रदेश को एनसीआर के उद्योगों में पीएनजी के प्रयोग का निर्देश दिया गया है। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी एनसीआर में सभी चिन्हित औद्योगिक इकाइयों के संचालन पाइप प्राकृतिक गैस से तैयार करने के लिए एक समयबद्ध कार्य योजना तैयार करने का निर्देश दिया है। नेक्स्ट है, तमिलनाडु में सभी जातियों के लिए प्रशिक्षित अर्चकों की मंदिरों में नियुक्ति की गई है। हाल ही में तमिलनाडु के डीएमके नीति सरकार ने विभिन्न जातियों के 24 प्रशिक्षित अर्चकों की नियुक्ति दे दी है और मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने विभिन्न श्रेणियों में पदों पर नियुक्त करते हुए 75 लोगों को हिंदू धर्म और परमार्थ अक्षय नीति विभाग का नियुक्त आदेश सौंपा है। और ये दरअसल सुधारवादी नेता थानाथई पेरियार ईवी रामास्वामी का संदर्भ देते हुए सरकार ने अपनी प्रेस विज्ञप्ति में कहा है कि इन्होंने ईश्वर में आस्था रखने वाले सभी लोगों के लिए पूजा के समान अधिकार की लड़ाई लड़ी और उन्हीं के पदचिन्हों पर चलते हुए मुख्यमंत्री एमके करुणानिधि के नेतृत्व में तत्कालीन डीएमके सरकार ने हिंदुओं के सभी जातियों से ताल्लुक़ रखने वालों को मंदिरों का पुजारी नियुक्त करने के लिए आदेश जारी किया था, जिसे कि अब शुरू कर दिया गया है। नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ में ये कांग्रेस राजीव गांधी खेल प्रतिभा सम्मान देगी। छत्तीसगढ़ में प्रदेश कांग्रेस के खेलकूद प्रकोष्ठ के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के जयंती पर हर साल खेल और सांस्कृतिक आयोजन करके खिलाड़ियों को राजीव खेल प्रतिभा सम्मान से सम्मानित करने का ऐलान कर दिया है। और ये दरअसल हाल ही में कुछ ही दिन पहले केंद्र सरकार ने राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद पुरस्कार कर दिया है इसके, और कांग्रेस इसके विरोध में है। नेक्स्ट है, और ये तालिबान का काबुल पर कब्जा, तालिबान के लड़ाके अफ़गानिस्तान की राजधानी काबुल पहुंचकर वहां केंद्रीय सरकार से बेशर्त आत्मसमर्पण करने को कहा है और इसके साथ ही पूरे अफ़गानिस्तान में तालिबान का नियंत्रण हो गया है। अफ़गानिस्तानी अधिकारियों की जानकारी के मुताबिक राष्ट्रपति अशरफ गनी देश छोड़कर चले गए हैं और उनके साथ ही उपराष्ट्रपति अमीर उल्लाह सालेह और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अब्दुल्ला मोहिब तथा अन्य करीबी सहयोगी भी इसमें शामिल हैं। और ये दरअसल काबुल में हालात बिगड़ने पर अमेरिका और कई अन्य देशों के दूतावासों ने भी ये शहर से कर्मचारियों को निकालना शुरू कर दिया है और काबुल के राष्ट्रपति भवन पर अब तालिबान का कब्जा हो गया है और देश में सत्ता हस्तांतरण एवं अमन बहाली के लिए एक समन्वय परिषद भी बनाई गई है और पूर्व राष्ट्रपति हामिद करजई इसकी अगुवाई करेंगे। और ये अफ़गानिस्तान की राजधानी काबुल से हाल ही में 129 भारतीयों को भी निकाला गया है। नेक्स्ट है, ये नीतीश कुमार 15वीं बार ये 15 अगस्त को झंडा फहराने वाले एकमात्र मुख्यमंत्री बन गए हैं। नेक्स्ट है, ये सुंदरलाल बहुगुणा प्राकृतिक संरक्षण पुरस्कार देने की घोषणा किया है हाल ही में उत्तराखंड सरकार ने। उत्तराखंड सरकार ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर पर्यावरणविद सुंदरलाल बहुगुणा की याद में
2 लाख करोड़ की धनराशि का सुंदरलाल बहुगुणा प्राकृतिक संरक्षण पुरस्कार शुरू करने का ऐलान किया है। और ये विश्व प्रसिद्ध पर्यावरणविद सुंदरलाल बहुगुणा का प्रकृति और पर्यावरण संरक्षण में अहम योगदान रहा है। इनका संबंध चिपको आंदोलन से भी रहा है और हाल ही में इनकी मृत्यु हो गई है। नेक्स्ट है ये नए भारत के विकास के लिए रोड मैप का ऐलान। भारत के 75वें स्वतंत्रता दिवस को यादगार बनाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अगले 25 वर्षों में विकास का 100% लक्ष्य हासिल करने की महत्वाकांक्षी रोड मैप की घोषणा की है। और ये सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास के अपने मूल मंत्र को शामिल करते हुए पीएम मोदी ने इस दिशा में ढांचागत विकास और रोजगार के अवसरों को नया स्केल और नई रफ्तार देने के लिए 1 लाख करोड़ की पीएम गति शक्ति मिशन की रूपरेखा भी पेश की है। और ये 1 लाख करोड़ की पीएम गति शक्ति मिशन योजना को शुरू किया है। और इसके साथ ही नए दशक में गांवों के विकास और किसानों की ज़िंदगी बेहतर बनाने के लक्ष्यों को हासिल करने के साथ ही लड़कियों के पढ़ाई के लिए सैनिक स्कूल भी खोले जाने का ऐलान किया है। और आत्मनिर्भरता के साथ अगले जनरेशन के आर्थिक और प्रशासनिक सुधारों का भी एक स्ट्रक्चर तैयार किया है। नेक्स्ट है हाल ही में ये बिहार के मुख्यमंत्री ने 11% डीए वृद्धि की घोषणा की है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 15 अगस्त 2021 को राज्य सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए महंगाई भत्ते में 11% की बढ़ोतरी की घोषणा की है। और इसके साथ ही बिहार राज्य सरकार के कर्मचारियों एवं पेंशन भोगियों के लिए दिए गए ये मौजूदा 17% से बढ़कर अब 18% हो जाएगा। नेक्स्ट है ये रेल मंत्रालय ने देश के सभी व्यस्त रूटों पर 2024 तक सेमी हाई स्पीड वंदे भारत के ट्रेनों के संचालन की योजना तैयार की है। और योजना के मुताबिक वर्ष 2024 तक 100 से अधिक वंदे भारत एक्सप्रेस रैंक का उत्पादन हो जाएगा। देश में पहली वंदे भारत ट्रेन नई दिल्ली से बनारस के बीच फरवरी 2019 में चलाई गई थी और दूसरी वंदे भारत ट्रेन का संचालन नई दिल्ली से जम्मू कश्मीर के कटरा के बीच हो रहा है। इस ट्रेन का अधिकतर कोच ये आईएसएफ चेन्नई में बनाए जाएंगे। नेक्स्ट है 15 अगस्त 2023 तक हर सप्ताह एक नई वंदे भारत चलेंगी। ये स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा किया है कि देश की आज़ादी के अमृत महोत्सव के 75 सप्ताह में 75 वंदे भारत ट्रेनें चलेंगी जो देश के कोने कोने को आपस में जोड़ेगा। और ये 15 अगस्त 2023 तक हर सप्ताह एक नई वंदे भारत ट्रेन का शुभारंभ होगा। नेक्स्ट है ये ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनेगा भारत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आज़ादी की 100वीं वर्षगांठ यानी 2047 तक ऊर्जा क्षेत्र में पूरी तरह से आत्मनिर्भर होने का लक्ष्य रखा है। और इस उद्देश्य से प्रधानमंत्री ने नेशनल हाइड्रोजन मिशन की घोषणा की है और कहा है कि भारत ग्रीन हाइड्रोजन आधारित क्षेत्र में एक वैश्विक केंद्र के तौर पर स्थापित होगा। नेक्स्ट है ये एम्स को विश्व स्तरीय बनाने के लिए 10,000 करोड़ की परियोजना शुरू की गई है। आज़ादी के 75वें साल में एम्स को विश्व स्तरीय बनाने की नींव रखी जाएगी और इसके तहत अगले साल से करीब 10,000 करोड़ की परियोजना शुरू होगी जो कि 7 साल में पूरी होगी। और इसके पूरे होने पर एम्स में 3,000 बेड बढ़ जाएंगे और इसमें 300 बेड अत्याधुनिक इमरजेंसी ब्लॉक भी बनाया जाएगा।